भैया चलो आनंदेश्वर बोलो हर हर महादेव। कानपुर में स्प्रिंकलर्स लगवाए हैं नगर निगम ने, थोड़ा गर्मी को शांत करने के लिए। ये सब पानी का वो है, चल रहा है, इससे पानी निकल रहा है, मॉइस्चर हाँ थोड़ा मॉइस्चर ऐड कर रहा है ये। अरे ये तो बहुत है, थ्रू आउट है यार, ये काम अच्छा किया है। इधर भी वाह, ये बढ़िया यार, टेम्परेचर डाउन करने के लिए थोड़ा ना। ये विजिबल है या नहीं है? हाँ दिख रहा है। देखो पानी की उसमें आ गई ना गाड़ी में। ये अच्छी चीज है भाई। गजब। कानपुर हमारा स्मार्ट सिटी हो गया है क्या? कानपुर इज अ वेरी स्मार्ट। कानपुर हो गया है स्मार्ट, कानपुर के लोग वही रह गए बेस्मार्ट। कानपुर भारत के विशाल और विविध परिदृश्य में उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर एक अद्वितीय स्थान रखता है। गंगा नदी के पवित्र तट पर स्थित यह शहर केवल एक भौगोलिक बिंदु नहीं, बल्कि इतिहास, उद्योग और संस्कृति का एक जीवंत समागम है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में विख्यात कानपुर सदियों से कई परिवर्तनों को देखता आया है। प्राचीन काल से जुड़ाव और आज के मॉडर्न, कानपुर ने अपने आप को इस बहुआयामी स्वरूप में स्वयं ढाला है। कानपुर का औद्योगिक विकास मुख्य रूप से वस्त्र और चमड़ा उद्योगों पर आधारित रहा है। औद्योगिक पहचान के अलावा कानपुर शिक्षा और अनुसंधान का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। IIT कानपुर और HBTI देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक है। कानपुर एक ऐसा शहर है जो अपने ऐतिहासिक घावों से उबरकर एक औद्योगिक शक्ति और एक शैक्षणिक केंद्र के रूप में उभरा है। यह अपने अतीत को संजोए रखता है, वर्तमान में विकास करता है और भविष्य की ओर लगातार देखता रहता है। सब लोग आ रहे हैं आनंदेश्वर मंदिर। आनंदेश्वर बाबा की जय। तो कानपुर का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। हर कानपुर वाला यहाँ पर दर्शन करने जरूर आता है। बाबा बड़े दयालु हैं। और जैसे बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसी तरीके से कानपुर में आनंदेश्वर मंदिर है। बोलो हर हर महादेव। कानपुर में स्थित बाबा आनंदेश्वर का मंदिर हर कानपुर वासी के लिए इस मंदिर का एक अलग ही महत्व है। भगवान शिव को समर्पित यह बाबा आनंदेश्वर का मंदिर परमठ घाट पर स्थित है और इसकी जड़ें महाभारत काल तक जाती हैं। इसकी कहानी लोक कथाओं और मान्यताओं पर आधारित है, जो इस मंदिर को और भी विशेष बनाती है। गंगा किनारे बसा हुआ है। कानपुर वासियों के लिए बाबा आनंदेश्वर का बहुत ही महत्व है। प्रत्येक सोमवार या किसी भी सावन या शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ बहुत भीड़ होती है। एक 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जिस स्थान पर
आज बाबा आनंदेश्वर का मंदिर स्थित है, वहाँ एक विशाल टीला हुआ करता था। उस समय के एक राजा की कई गायें चरने के लिए उस टीले के आसपास जाती थी। उन्हीं गायों में से एक गाय थी जिसका नाम था आनंदी। आनंदी गाय बहुत खास थी। वह हर रोज चरते चरते उस टीले पर जाकर बैठ जाती थी। जब वह वहां से उठने लगती थी तो वह अपना सारा दूध उस टीले पर ही अर्पित कर देती थी। गाय के इस रहस्यमय व्यवहार को देखकर एक दिन चरवाहे को उत्सुकता हुई। उसने देखा कि आनंदी गाय रोज एक निश्चित स्थान पर जाकर अपना दूध गिराती है। उसने फौरन यह बात राजा को बताई। राजा और उसके लोग उस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने टीले की खुदाई शुरू करी। जय हो आनंदेश्वर महाराज की जय। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जैसे ही उन्होंने खुदाई की, उन्हें वहां से एक प्राचीन शिवलिंग मिला। यह शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। स्वयंभू माने स्वयं से प्रकट हुआ। शिवलिंग के प्रकट होने के बाद आनंदी गाय ने भी उस स्थान पर दूध बहाना बंद कर दिया। इस अद्भुत घटना और आनंदी गाय के नाम पर ही मिले यहाँ भगवान भोलेनाथ का नाम आनंदेश्वर रखा गया। नीचे जाने के लिए किधर से है पहले वो तो ले ले। जैसे जैसे समय बीतता गया, बाबा आनंदेश्वर पर कानपुर वासियों की भक्ति और निष्ठा बढ़ती चली गई। अब यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे लक्ष्मी माँ का मंदिर, सरस्वती माँ का मंदिर, श्री बांके बिहारी लाल की एकदम वैसी ही प्रतिमा का यहाँ पर स्थापन किया गया है। गंगा किनारे बसाए आनंदेश्वर बाबा का छोटा सा मंदिर अब एक विशाल काय मंदिर के रूप में परिवर्तित हो चुका है। बाबा श्री आनंदेश्वर का यह मंदिर वाकई में अद्भुत है। यहाँ पर लाखों कानपुर निवासियों को एक असीम शांति का अनुभव होता है। मैं भी हर बार जब यहाँ आता हूँ, मुझे लगता है मेरे जीवन के सारे कष्ट एकमात्र बाबा आनंदेश्वर के दर्शन से समाप्त हो चुके हैं। इस स्थान की अलग ही दिव्य महिमा है। बाबा आनंदेश्वर से जुड़ी कई सारी मान्यताएं और लोक कथाओं की सुने तो एक पुरानी मान्यता है दानवीर कर्ण और बाबा आनंदेश्वर की।
कहते हैं कि एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार महाभारत काल के महान योद्धा और दानवीर कर्ण इसी स्थान पर स्थित शिवलिंग की पूजा करने आते थे। कहा जाता है कि कर्ण गंगा में स्नान करने के बाद गुपचुप तरीके से शिवलिंग की पूजा करते थे और फिर अदृश्य हो जाते थे। केवल उन्हें ही इस शिवलिंग के बारे में पता था। इस प्रकार बाबा आनंदेश्वर मंदिर न केवल अपनी प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह महाभारत काल और आस्था से जुड़ी कई रहस्यमय कहानियों को भी समेटे हुए है। आज भी हजारों भक्त यहाँ दर्शन और पूजा अर्चना के लिए आते हैं, खासकर सावन के महीने में और महाशिवरात्रि पर। गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण यहाँ का वातावरण और भी शांत और पवित्र लगता है, जिससे भक्तों को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव होता है।